बेहतर विश्व समझ और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए रोटरी इंटरनेशनल द्वारा रोटरी यूथ एक्सचेंज नामक एक कार्यक्रम हर साल आयोजित करता है। हर साल की तरह इस साल भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत 15 से 18 वर्ष की आयु के युवा छात्र एक देश से दूसरे देश 10 महीने की अवधि के लिए जाते हैं और पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए दूसरे देश में रहते हैं। इस श्रृंखला में इस साल भी भारत में विविध देशों से 10 छात्र आए हैं। इस विनिमय कार्यक्रम का उद्देश्य है कि युवाओं को अन्य देशों के लोगों की कुछ उपलब्धियों और संस्कृति का प्रत्यक्ष अध्ययन करने में सक्षम बनाकर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और समझ को आगे बढ़ाना, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ रहना और मिलना सीखकर उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। अपने मेजबान देश में जीवन और संस्कृति का अध्ययन और अवलोकन करना, ताकि वे अपनी वापसी पर अपने देश में रोटरी क्लबों और समुदाय को प्राप्त समझ और ध्यान दे सके। इस वर्ष हम संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और मेक्सिको के 10 युवा एक्सचेंज छात्रों की मेजबानी करे हैं, जिनकी मेजबानी नागपुर, जलगांव और नासिक में रोटरी परिवारों द्वारा की जा रही है। और हमारे जिले से इस साल डिस्ट्रिक्ट 3030 के 15 छात्र एक्सचेंज पर गए हैं, जिसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट 3030 के को चेयरमैन तरुण पटेल द्वारा दी गई। मेरे साथ रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030 की टीम है। ये है ममता जायसवाल, जो रोटरी यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम होता है रोटरी इंटरनेशनल का, उसके डिस्ट्रिक्ट 3030 की चेयरमैन है। ये पूजा खत्री मैडम है, जो को चेयरमैन है ये प्रोग्राम की। मैं हूँ तरुण पटेल, मैं भी को चेयरमैन हूँ ये प्रोग्राम का। और ये रोटरी यूथ एक्सचेंज जो प्रोग्राम है ये 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए होता है। और ये प्रोग्राम में 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम होता है ये 10 महीनों के लिए होता है, जहाँ पे हमारे बच्चे दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पे स्कूल स्टूडेंट करके रहते हैं और वहाँ स्कूल का एकेडमिक ईयर कंप्लीट करते हैं 10 महीने में और दूसरा नया अनुभव जीवन का लेते हैं। उसी तरह वहाँ से वो देशों से भी बच्चे हमारे देश में आते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे भी उनका स्कूल का एडमिशन होता है और यहाँ पे परिवार में लेके हमारा कल्चर और हमारी संस्कृति सीखते हैं और वापस जाते हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ एन एम्बेसडर ऑफ देयर कंट्री, और हमारे बच्चे जाते हैं हमारे एम्बेसडर है वो देश के बेसिकली। और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है, बहुत सालों से चल रहा है ये प्रोग्राम। और हर साल हमारा डिस्ट्रिक्ट जो 3030 है ये कम से कम 20 से 25 बच्चे अलग अलग देशों में भेजता है। USA, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, मैक्सिको, इटली, स्पेन, ये देशों में हम भेजते हैं और वहाँ के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। और ये जो हमारी टीम है मेरे साथ जो खड़ी है, ये करीब हम लोग पिछले 11 सालों से इसके लिए काम कर रहे हैं और ये बहुत सक्सेसफुल सेफ प्रोग्राम है, जहाँ पे इस पे लड़का या लड़की कोई भी जा सकता है। जरूरी नहीं है रोटरी परिवार से हो, ये कोई भी आम बच्चा भी इसमें अप्लाई करके जा सकता है ये प्रोग्राम के लिए। रोटरी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इन विदेशी छात्रों की भारत यात्रा के अनुभव के बारे में जानने के लिए हमारी टीम ने उनके साथ बातचीत की है, जहाँ विदेश से आए युवाओं ने यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति, कला को आत्मसात किया है। उसका प्रदर्शन भी इन छात्रों द्वारा यहाँ किया गया है। डिस्ट्रिक्ट 3030 के तहत जो है इस साल भी हर साल की तरह जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम किया जा रहा है और उसके तहत जो है 10 बच्चे विदेश से, विविध देशों से जो है इंडिया में आए हैं और उनका जो है एक प्रोग्राम नासिक में होने वाला है। उससे पहले नागपुर में यहाँ जो है उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है और यहाँ हम मिलेंगे कुछ विदेशी बच्चों से जो इंडिया में आए हैं, इंडिया का कल्चर यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ की विविधता वो सीख रहे हैं और देख रहे हैं। उनसे उन्हीं में से एक है स्काई हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आई है और उन्हें कैसा लग रहा है इंडिया में। क्या बताओगे स्काई? हेलो। हेलो, नमस्कार। क्या बताओगे, इंडिया में आप आए हो, कब आए हो और आपका पूरा नाम बताइए, फुल नेम, और आप कहाँ से आए हो? हाँ, नमस्कार, मेरा नाम स्काई है, स्काई खोमेने। मैं अमेरिका से हूँ, स्पेसिफिकली ओहायो, डबलिन ओहायो। मैं शहर नागपुर है, राजनगर में रहती हूँ। राजनगर में आप रहते हो। यहाँ पे नागपुर में आप कितने दिनों से हो? इंडिया में कब आए हो और कैसा लग रहा है? हाँ, I've been in India since July, so about 5 months, and it's been great. I love it. अच्छा लग रहा है इंडिया में, नागपुर में स्पेशली। नागपुर का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो वातावरण है, आपको कैसा लग रहा है?
हाँ, it's all been amazing. बहुत अच्छा है. कल्चर कैसा लगा? हाँ, I love it. संस्कृति but मैं पसंद है. और like all of the women wearing saris and getting up to dress up for Ganpati and Diwali, Nivratri, all of it I love. I really am enjoying my time here. बिल्कुल गरबा वगैरह एंजॉय किया आप? हाँ. मैं रामदास पेट में गरबा I did and it was really fun being with the community and dancing with people who like I've never met some of these people before, but because we're all there together doing the same moves and dancing to the same music, it really feels like a big connection. यहाँ भी आपके कुछ फ्रेंड हुए होंगे, क्या बताना चाहोगे यहाँ के फ्रेंड सर्कल के बारे में? Well, mainly it's been the other exchange students, but I have been able to make some friends like with my neighbors. Like I said, the community is really tight here, so once you get in, like I got to go to my neighbor's mama's wedding and they let me do like stand up in the main spot with the bride and the groom, and it was all really special. I got to dance along the street with like the horse and like all of the lights, the fireworks. It's just when you find people, they really welcome you and you're really accepted, so it's been really special. यहाँ आने के बाद आपने बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ की चीज़ें सीखी है. इसमें गाना भी आपने सीखा है. कौन सा गाना आपने सीखा है? कौन सा गाना हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहोगे आपकी आवाज़ में? I learned Lag Ja Gale. Should I now? Okay. Lag Ja Gale ke fir ye haseen raat ho na ho, shayad fir is janam mein mulaqat ho na ho, lag ja gale hai. धन्यवाद. बहुत बढ़िया, आवाज़ भी आपकी बहुत सुंदर है. और क्या बताना चाहोगे इंडिया के बारे में हमारे दर्शकों को कि आपको क्या अच्छा लगा और यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ लौटना या आना चाहोगे इंडिया में कभी? Like the difference? I said this just for the other channel, but I think the main difference is like the individualistic like mindset that we have in America is really different from like the tight community that you have. I mean, even tying to like the religion and traditions, Bharat has such a long like history, one of the longest in the world. So I mean, of course, everything is really like tied into that, and it's really tight. So having like the difference has been really interesting, and I've been trying to absorb as much as I can. फूड के बारे में यहाँ का कौन सा फूड आपको ज़्यादा पसंद है? My favorite food is my mama's. She makes the best mokli khichdi with raita. I love my mom, so thank you, mama, for always making me food. थैंक यू. तो ये स्काई थी जो अमेरिका से इंडिया में आई है और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 10 महीने जो है इंडिया में गुजारने वाले हैं और नासिक में होने वाले प्रोग्राम में भी वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं. ऐसी कई बच्चे यहाँ जो है यहाँ आए हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विविधताएं जो है उन्होंने सीखी है. रोटरी क्लब की ओर से जो है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है और उसकी कुछ झलक जो है हम यहाँ देखना चाहेंगे. तो हमने देखा कि रोटरी की ओर से हमेशा की तरह इस साल भी जो है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में 10 बच्चे जो है विविध देशों से यहाँ इंडिया में आए हैं और अभी हमने देखा कि उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में जो है यहाँ पे हमारे साथ बात की, यहाँ के कल्चर के बारे में बताया और यहाँ के खान पान के बारे में उन्होंने बताया. साथ ही साथ हिंदी में उन्होंने गाना भी गाया है और यहाँ के कल्चर को वो नासिक में होने वाले प्रोग्राम में वो प्रेजेंट भी करने वाले हैं. कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर.